एंसेस्ट्री, इस टॉपिक से पहले हमने इकाइनोडर्म की जो एंसेस्ट्री थी वो ऑलरेडी देख ली थी। अब यहाँ पर एक रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि हमने जब ड्यूटोरोस्टोम की लाइनिंग पढ़ी थी कॉर्डेट्स के अंदर, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब कनेक्टिंग लिंक किसके बीच की होते हैं, कि आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने रिवाइज करा, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हेमिकॉर्डेट्स को कहा गया है। और आप ये जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि शुरू में हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा जाता था एज अ सब फाइलम, बाद में उन्हें सब फाइलम से हटाकर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया, क्योंकि उनके ज्यादातर कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स से ज्यादा नॉन कॉर्डेट से मैच करते थे, इनवर्टिब्रेट से मैच करते थे। तो हेमिकॉर्डेट अब एक अलग ही फाइलम बन चुका है। अब हम उसका आंसर, हेमिकॉर्डेट एंसेस्ट्री को एक पॉइंट और यहाँ पर बेलेनोग्लॉसस एंसेस्ट्री भी कहा जाता है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसको अगर हम समझे तो हम इसको यहाँ पर नोट भी करते जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए गए थे कि जो अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज हुई होगी, जो अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज हुई होगी ड्यूटेरोस्टोम की, वो ऐसी होगी जैसे कि सेसाइल होगी, यानी कि एक ही जगह पे अटैच्ड रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, सेडेंट्री होगी जिनमें मूवमेंट देखने को भी नहीं मिलता, सेडेंट्री को नॉर्मली आलसी भी आप कह सकते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे जब उनका इवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ होगा, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स की अर्ली स्टेज कुछ इस तरह रही होगी, ड्यूटेरोस्टोम्स की। तो यहाँ पर इतनी बातें आई होप समझ में आ रही होगी। ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में बात हो रही है, उनकी अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज के बारे में बात हो रही है, और उनकी लाइफस्टाइल पहले सेसाइल और सेडेंट्री हुआ करती थी। इनके जो फेरिंग्स होते थे, फेरिंग्स फेरिंग्स क्या होता है आप जानते हैं, जहां पर फुट पाइप और विंड पाइप की कॉमन ओपनिंग आए उस जगह को फेरिंग्स कहा जाता है। और इनके फेरिंग्स पहले परफोरेटेड हुआ करते थे। हम किसकी बात कर रहे हैं, अगेन रिपीट करते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स की शुरुआती इवोल्यूशनरी स्टेजेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आया जो कि कॉर्डेट की तरह था, जिसमें उनके अंदर एडेप्टेशंस आए, उनके अंदर सेडेंट्री हैबिट आई। तो हेमिकॉर्डेट जो होते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं हम, हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं उनके लिए भी सेम पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें तो ड्यूटेरोस्टोम्स में ऑब्वियसली हेमिकॉर्डेट्स आते हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स भी शुरुआती स्टेजेस में सेसाइल थे, सेडेंट्री थे, उनके भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते थे, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड थी जो उनमें पाई जाती थी, लेकिन एक ट्रू नोटोकॉर्ड उनमें डाउटफुल थी। तो इनमें एक चीज जो अजीब सी थी वो ये थी कि जो ट्रू नोटोकॉर्ड होती है वो डाउट था कि इनमें है भी या नहीं, तो इसके अंदर डाउट था कि ट्रू नोटोकॉर्ड है या नहीं। लेकिन इनकी जो अडल्ट बॉडी होती थी वो क्वाइट डिफरेंट थी फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट से थोड़ी बहुत अलग थी। देयरफॉर जो हेमिकॉर्डेट्स है उनको कहा जा सकता है कि ऐसा अच्छे से तो नहीं कहा जा सकता कि वो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर रहे होंगे। तो ये थ्योरी जरूर आई कि हेमिकॉर्डेट्स थोड़े से अच्छे से डेवलप हुए होंगे, जो कि वर्टिब्रेट्स सॉरी एंसेस्टर्स बने होंगे बाद में। ये थ्योरी का कह रही थी, हमने ये थ्योरी को यहाँ पर नोट करा। ये थ्योरी हमारी कि हेमिकॉर्डेट्स कहीं ना कहीं एंसेस्टर रहे होंगे वर्टिब्रेट्स के, ऐसा ये थ्योरी कहती थी। लेकिन जब हम फीचर्स देखते हैं तो इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड तो है नहीं। तो अब इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर एक डाउट उठ जाता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो एक नोटोकॉर्ड होती है और वो नोटोकॉर्ड बाद में चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में और वो वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये डाउट आया कि अगर इनमें नोटोकॉर्ड ही नहीं होगी तो फिर ये वर्टिब्रेट्स के किस तरीके से एंसेस्टर रहे होंगे। तो इसलिए ये थ्योरी कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग इसके बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से पॉइंट्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सजेस्टिव एविडेंस आए कि अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज जो रही होगी ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप की, वो सेसाइल और सेडेंट्री होगी, जो हमने यहाँ कहा था सेम वही बात अब अगेन हम रिवाइज कर रहे हैं। फेरिंग्स इनके परफोरेटेड होंगे, जिनमें गिल स्लिट्स से परफोरेशन देखने को मिली होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि कॉर्डेट्स का होता है, और वो इज ऑल्सो लाइकली एडेप्टेशन टू सेडेंट्री हैबिट। फिर जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो भी सेडेंट्री होते हैं, इनमें भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी इनमें होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू नोटोकॉर्ड इनमें डाउटफुल होती है।
हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इसलिए लाइकली एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि हेमिकॉर्डेट्स जो कि ऐसे दिखाई देते हैं भलाई कि वो वर्टिब्रेट्स के कहीं ना कहीं एंसेस्टर रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में हम उनको नहीं कह सकते। ड्यू टू दिस फैक्ट द हेमिकॉर्डेट्स आर पुट अंडर सेपरेट फाइलम ऑन देयर ओन। और इनके इसी कैरेक्टर्स की वजह से आज हमने हेमिकॉर्डेट्स को एक अलग ही फाइलम में रख दिया है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद आती है यूरोकॉर्डेट एंसेस्ट्री की बात। लेकिन यूरोकॉर्डेट एंसेस्ट्री से पहले जो आर्थ्रोपोड एंसेस्ट्री होती है और जो एनालीट हाइपोथेसिस आई उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर जो मटेरियल प्रोवाइडेड है आपको साइड में उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही समझ लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट के अंदर देखेंगे।